प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, ताकि यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ये सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको डेली सुबह 9 बजे इस चैनल के माध्यम से मिलते ही रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था। तो पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जातक को निरूपित किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वह श्री कृष्ण थे। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अग्निगिर किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म का पूजा स्थल है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म के लिए चोल राजाओं का संरक्षण दिया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत जो है यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में प्रय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा का प्रय दिया गया है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो यह आंदोलन जो है यह रामानंद के द्वारा चलाया गया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासन काल में ही राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। हालांकि भीमराव अंबेडकर ने भी इस धर्म को अपनाया था महाराष्ट्र के क्षेत्र से ही। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ के आगे बढ़ सके। और ये भी जितने भी क्वेश्चन है हमारे 100 यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन को कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुताबिक आप इसे एमसीक्यू में अपना रिवाइजिंग कर लीजिएगा। तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच प्लीज कर ही लीजिएगा, क्योंकि यह 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेहमन में जो है बेथलेम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकाद्वांत से निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैन मत का सबसे बड़ा कोड सिद्धांत और दर्शन भी है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी तीर्थ स्थल है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, वह स्तूप जहां स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांची का जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना का संबंध नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौशल वंश से संबंधित था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गौतम बुद्ध की जो मां थी वो कौशल वंश की से संबंध थी। अगला प्रश्न, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका जो दामाद था वो इनका प्रथम अनुयायी था और वो जो था जमाली था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि जो थे यह जैन तीर्थंकर नहीं थे, हालांकि ये तीनों जैन तीर्थंकर थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है? तो भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है यह हमारा सांख्य दर्शन है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कपिल को माना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि जो है यह योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन जो है यह शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग दर्शन का स्थापना किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था? तो नया दर्शन का जो लेखक था यह गौतम थे। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो नया दर्शन के लेखक थे। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है यह मीमांसा से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल में उनका जन्म हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य एक असमर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह आजीवकों संप्रदाय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य से संबंध है सरहुल पर्व का संबंध। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है यह केरल के सबसे प्रमुख त्योहार है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम का मुख्य त्योहार है रंगोली बिहू। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का मुख्य त्योहार जो है यह बैसाखी है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विषु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज्यादा विषु पर्व को मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव जो है यह सिक्किम में मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काला चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है काला चक्र उत्सव। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के दिन में क्या मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिसमस को मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्टर पर्व को यानी ईस्टर त्योहार को मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में लगता है कुंभ मेला। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का बृहत
उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरी। पुरी में यह रथ यात्रा का बृहत उत्सव आयोजित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा करौली में आयोजित होता है यह मेला। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जो है यह फरवरी के माह में लगता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था किस वर्ष? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था संत कबीर के सम्मान के लिए मगहर महोत्सव को। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फारसियों से यह त्योहार लिया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में यह त्योहार को मनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवीधुरा में बगवाल का मेला लगता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? तो हरेला जो है एक प्रकार का त्योहार होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में नाम मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीपावली जो है यह थारू जनजाति के लोग इसे शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, छोटे तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सावन के समय में छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा श्रावण में। अगला प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्योहार कब मनाया जाता है या कहां पे मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में यह मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगरा में इसे आयोजित किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस त्योहार में सूर्य का पूजा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छठ के त्योहार में सूर्य का पूजा किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का प्रथा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवीधुरा मेला में यह प्रथा को चलाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का सबसे मुख्य पर्व पोंगल भी है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू पे स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा यह अजमेर में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगवती सरस्वती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहां पे स्थित है? यह जो है उज्जैन में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहां पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर यानी राजस्थान में यह मंदिर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैंडी में यह स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर जो है यह खजुराहो में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है उदयपुर में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी धाम कहलाता है? तो उत्तरी धाम जो है यह बद्रीनाथ को कहलाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? तो गोवर्धन पीठ जो है यह पुरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा पूरनमल के शासन काल के द्वारा यह मंदिर को कराया गया था, देवघर का प्रसिद्ध शिव मंदिर। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की पहाड़ी मंदिर किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा का गुफा या एलोरा के पहाड़ी मंदिर को बनाया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थर की कटाई कराकर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासन के द्वारा इसका कार्यक्रम को किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो यह धाम जो है यह चमोली में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है दिलवाड़ा का मंदिर। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहाई के द्वारा संबंधित रखता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरपाल मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है। तो सांची का जो महान स्तूप है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो है बारसूर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म बलियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंदिर इनका पूजा स्थल कहलाता है। और सिनेगॉग जो है यह फिलिस्तीन का पूजा स्थल जो है कहलाता है, जो यहूदी धर्म को मानता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिनेगॉग उसे हम लोग कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग कहलाता है। अगला प्रश्न है, फारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि मंदिर इनका पूजा स्थल होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार इनका सबसे मुख्य पूजा स्थल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के जो अधिकांश निवासी जो यहाँ यानी कि वहां के जो लोग हैं वो ईसाई धर्म के मानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है यह केवल 18 है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो है यह माधवाचार्य थे। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत यह शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था यानी प्रतिपादित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन के लिए संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जालियांवाला बाग जो है यह अमृतसर में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई के शहर में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में यह स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा यह बिहार के सासाराम जिले में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह विज्ञान केंद्र जो है यह पटना शहर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है, तो यह जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद भवन स्थित है, तो आनंद आनंद भवन जो है यह इलाहाबाद में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में यह स्थित है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में यह स्थित है, यहाँ पे से ही कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया गया था, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है यह जयपुर यानी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ पे स्थित है? तो गोलघर जो है यह पटना शहर में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन गार्डन और कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में यह स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आप दोस्तों वृंदावन गार्डन समझ के आप मथुरा नहीं टिक कीजिएगा, क्योंकि वृंदावन गार्डन जो है यह मैसूर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। डेली इस चैनल पे आपको 9 बजे या 9 से 10 बजे के बीच में आपको यह 100 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम का जो डेट है वो दे दिया गया है आज के पेपर में। तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा हमारा हर एक वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।